पूजा के लिए चौकी पर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा रखिए। तदुपरांत श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को चंदन तिलक लगाइए। अब पुष्प अर्पण कीजिए। संभव हो तो कृष्ण कमल के पुष्प चढ़ाइए। अब श्री कृष्ण जी को तुलसी अर्पण कीजिए। संभव हो तो तुलसी की माला चढ़ाइए। अब उद्बत्ती दिखाइए। 2 उद्बत्तियां लेकर घड़ी की सुइयों की दिशा में 3 बार घुमाइए। अब दीप दिखाइए। अब दही पोहा अर्थात दही चिवड़ा का नैवेद्य निवेदित कीजिए। तदुपरांत श्री कृष्ण जी की आरती उतारिए। पूजा विधि के उपरांत संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण जी की अल्पतम 3 या 3 गुना संख्या में परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करना संभव न हो तो अपने चारों ओर 3 बार घूमकर परिक्रमा लगाइए। उसके उपरांत शरणागत भाव से नमस्कार करते हुए प्रार्थना कीजिए। अंत में सबके साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए। यहाँ ध्यान रखने योग्य बिंदु यह है कि पूजा विधि में संप्रदाय, प्रदेश, रूढ़ि इत्यादि के अनुसार कुछ भेद हो सकते हैं। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ, मुकुंद विष्णु भगवन् नमस्ते। नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण संबंधी आज के विशेष धर्म सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सद्गुरु वंदना करते हैं। हमारे आस्था केंद्र जो भी हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और
इस श्लोक को दोहराते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्रस्तुत पिछले सत्संग में हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत संकल्प, व्रत उपवास और इस दिन मध्य रात्रि को की जाने वाली प्रत्यक्ष पूजा विधि एवं उसके सूक्ष्म परिणाम देखें। साथ ही जन्माष्टमी के समय साधकों को हुई अनुभूतियाँ भी सुनी। पिछले सत्संग में हमने देखा कि श्री कृष्ण पूजा विधि में कृष्ण कमल, तुलसी जैसी विशेष सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस सत्संग में हम समझ लेंगे इसका शास्त्रीय आधार। साथ ही देखेंगे श्री कृष्ण जी की उपासना के कुछ महत्वपूर्ण विषय बिंदु। इनमें सर्वप्रथम देखते हैं श्री कृष्ण तत्व से संबंधित रंगोली। सनातन हिंदू धर्म में रंगोली का विशेष स्थान है। घर के बाहर आंगन में, पूजा स्थान पर, देवता के सामने ऐसे विविध स्थानों पर रंगोली बनाई जाती है। रंगोली के कारण देवता तत्व उस स्थान पर आकृष्ट होते हैं। रंगोली के कारण वातावरण सात्विक बनने में सहायता होती है। सनातन हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार हैं। उस दिन वातावरण में त्यौहार से संबंधित विशिष्ट देवता का तत्व प्रचुर मात्रा में कार्यरत होता है। इस तत्व का लाभ अधिक से अधिक होने हेतु प्रयास किए जाते हैं। विशिष्ट देवता तत्व को आकृष्ट करने हेतु विशिष्ट प्रकार की रंगोली बनाने से लाभ होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण तत्व से संबंधित रंगोली बनाना अत्यंत लाभकारी होता है। सनातन संस्था के साधकों ने परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी के मार्गदर्शनानुसार श्री कृष्ण तत्व संबंधी रंगोली की रचना एवं उसमें भरने योग्य रंगों का अभ्यास किया। आइए देखते हैं श्री कृष्ण तत्व से संबंधित रंगोली एवं उसकी विशेषताएं। यह रंगोली श्री कृष्ण तत्व आकृष्ट करती है। इससे आनंद की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं, इसलिए उनमें सभी देवताओं के तत्व आते हैं। इस कारण श्री कृष्ण तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोली किसी भी मंगल कार्यक्रम में बना सकते हैं। सुनते हैं श्री कृष्ण तत्व की रंगोली का चित्र देखने से एक साधक को हुई बोधप्रद अनुभूति सुना रहे हैं महाराष्ट्र से डॉक्टर चारुदत्त पिंगड़े।